लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 4 पद। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला। परीक्षा में मत ला, परीक्षा में पढ़ने के लिए हमको मौका मत दीजिए, क्योंकि हमारा मसीह यीशु भी ये तमाम परीक्षा से गुजरा, और वो जानता है इंसान को किस किस प्रकार की परीक्षा आता है। वो जानता है इंसान को पर किस प्रकार की परीक्षा हमला होता करके वो मालूम है। इसलिए परीक्षा में मत डालो करके वो अपने चेलों को प्रार्थना भी सिखा रहा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, यदि परीक्षा जिस व्यक्ति को नहीं आता है वो पागल व्यक्ति कहलाएगा। जो नमक और मिर्ची खाने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परीक्षा पक्का आता है। प्रेरित पौलुस भी उनका जीवन में यही कहला रहा है, जो जिस चीज को मैं नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे हो रहा है, जिससे मैं दूर होने के लिए चाह रहा है वही मेरे नजदीक में चल रहा है, जिस बातों से मैं मुड़ना चाहता हूं लेकिन उसी में मैं चले जा रहा हूं। इस प्रकार का दौर्भाग्य इस देह को, इस मृत्यु के संबंधित ये जीवन को मुझे कौन बचाएगा? मुझे कौन उसको उस बातों से छुड़ा करके, एक तरफ से प्रेरित पौलुस भी इस बातों में वो परेशानी हो रहा है। चाहे वो उनके नाम लेकर भयानक भयानक दुष्टात्मा भी भगने के बावजूद भी, उनकी कर्सी जैसा गिर पड़ेगा, कई चिन्ह चमत्कार चंगाई होने के बावजूद भी, रहस्य बातों को अपना जो कलीसिया में समझाने के बावजूद भी, वो व्यक्ति भी खुद बोल रहा है, इस मरणहार इस देश में पाया जाने वाला इस प्रकार का परीक्षा का घड़ी में होने वाला अनुभव से मुझे कौन बचाएगा करके बोलते हुए वो उसका जीवन में यीशु मसीह को वो देखते हुए बोल रहा है, मेरा यीशु मेरा लिए काफी है, उसके द्वारा मैं सारे चीजों से आजाद पाऊं बोल रहा है। कारण यीशु मसीह भी वो परीक्षा से गुजरा, परीक्षा के बीच में चला, लेकिन पाप से अनजान बन के जिया है, परीक्षा को जीत लिया है। शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड को जीवन में पूरी से वो बायहाट करते हुए उसके बीच में रहने के बावजूद भी उस चीजों को जीत को हासिल किया हुआ अनुभव यीशु में पा रहा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, निश्चय तौर पर से आज हमारा जीवन में इस बातों को समझते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में यही बोलना चाहिए, वो स्वयं प्रभु भी जीत को हासिल किया और आज भी उनकी पदचिन्हों पर चलने वालों के लिए अच्छा सजेशन देने वाला है, सलाह देने वाला है, क्योंकि वो सहानुभूति नहीं सहानुभूति भी पाया। सिर्फ हमको दया करना नहीं, वो खुद भी ऐसी स्थिति में गुजरा है वो, क्योंकि वो देहधारी बन के आया ना, वो यहीं पर पृथ्वी पर खाया पिया सोया रोया, कई प्रकार के इंसान के जीवन में जो घटना होता है, तमाम जो क्रोध भी किया, गुस्सा भी किया है, नाराज भी हो गया, तक गया है, वो भूखा प्यास को जीवन में पाया है, भूख लगा उसको, प्यास भी हो गया। कई प्रकार का जो इंसान के जीवन में जिस प्रकार के रास्ता में जाना है, तमाम रास्ता में वो जाके आया है। इसलिए वो इंसान को परीक्षा में किस प्रकार का जो उसको सलाह देना उसको मालूम है। वो बोल रहा है, परीक्षा में मत डालो,
ऐसे करके आप लोग निरंतर प्रार्थना किया करो करके प्रभु ने एक अच्छा सजेशन दिया है। प्यारे परमेश्वर लोगों, स्वयं स्वर्गीय सिंहासन पर रहने वाला वो यीशु इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आने से यीशु तक भी वो नहीं छोड़ा शैतान परीक्षा में डालने के लिए। आपको मुझको छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खासतौर पर से उनकी पदचिन्हों में ईमानदार से चलने वालों को और नहीं छोड़ेगा। उनकी पदचिन्हों में खराई के मार्ग में आगे बढ़ने वालों को किसी को भी वो नहीं छोड़ेगा, उनकी पीछा करेगा। शिकारी कुत्ते के बराबर हम किस प्रकार के परीक्षा से इनको सताए, परमेश्वर से अलग हो जाए, मेरा गिनती में आ जाए, जो मैं जहां जाने वाला नरक की आग में इन लोग भी मेरे साथ में आए, ऐसा करके शैतान हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की परीक्षा में जिस प्रकार के व्यक्ति जिस प्रकार का कमजोर में है, कमजोर के अनुसार उसी के ऊपर उसी का जाल फेंक देगा, है ना। जो आदि माता कहलाने वाला हवा में भी शैतान ने परीक्षा किया है और परीक्षा में डाल दिया। उसको भी सर्वप्रथम उनका जीवन में भी जब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने चालू कर दिया, ऑटोमेटिक उनका जीवन में भी शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों उनके जीवन में सर्वप्रथम शुरू कर दिया है, फैक्ट्री को खोल दिया। समझ में आ रहा है? आज ऑटोमेटिक हवा के द्वारा और आदि में पाए जाने वाला मनुष्यों के द्वारा आज हमारा जीवन में भी ये तीन प्रकार की परीक्षा में हम भी गुजर रहा है ना। वो कैसा शरीर की आशा में कैसा पड़ गया बताइए? हवा शरीर की आशा में कैसे पड़ गया? हा? वो क्या बोल के इसी आशा शरीर आशा दिखाई दे रहा है उसमें? खाने में अच्छा लगेगा बोला। ये क्या है? शरीर की आशा। जितना खान पीन के लिए ज्यादा ध्यान देता है ना, ये तमाम लोग शरीर का आशा में फंसा हुआ लोग है ना। इसलिए शरीर की आशा में पहले गिरा है वो मां। कहा गिरा? खाने में अच्छा लगेगा। शरीर की आशा उत्पन्न हुआ है, देखने में उसको कैसा दिख गया? हाँ, मन भावना, मतलब आंखों की अभिलाषा। और जीव के घमंड को कैसे साबित करेंगे? इसको खाएगा ना तुम लोग ईश्वर बनेंगे, कदापि ना मरेगा। ये क्या है? हाँ, जीविका का घमंड। वो खाने से पक्का मरेगा करके एक तरफ से परमेश्वर बोल दिया, लेकिन बीच में शैतान आकर क्या बोल रहा है उनको? नहीं 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 नहीं, ये खाने से तुम लोग स्वर्गदूत बन जाएगा, तुमको कदापि मृत्यु नहीं आए करके बोल रहा है। मतलब जो चीज नहीं है वो चीज को है करके साबित करने वाला अनुभव है ना। अभी आप लोग पहले अच्छा अच्छा पिक्चर देखा होगा आप लोग, है ना। हीरो क्या करता है? एक मुक्का देने से कितना लोग गिर जाता है? 10 लोग गिर जाता है। वही हीरो को अपना एरिया में लाएंगे, भैया आज ही हमारा सामने ऐसे करके देखा, बोलने से वो क्या करेगा? हाथ जोड़ के बोलेगा, मेरे तो ये एक्शन किया हूं भाई, मुझे असलियत नहीं है, मुझे नहीं आता है। उनका जो बॉडी भी मुर्गी फार्म वाला बॉडी जैसा रहता है, मालूम है? जो कड़ी मेहनत करने वाला, दौड़ने वाला, काम करने वाला, आपकी जो बॉडी एकदम स्ट्रेंथ रहता है, लेकिन उनको बॉडी एकदम नाजुक मुलायम रहता है, क्योंकि उन लोग इतना मेहनत नहीं करता है। कहां से मारेगा उन लोगों को? एक मुक्का में 10 लोग गिरेगा क्या? नहीं। मतलब जो नहीं है वो चीजों को वहां
दिखाई दे रहा है, इसको बोलता है जीविका का घमंड। अरे भैया, ऐसी कंघी में भी उसके लिए कुछ गारंटी रहता है। हाँ, ये कंघी कम से कम 6 महीने तक आ जाएगा। ये बीच बीच में 1-2 टूट जाएगा, फिर भी 6 महीने तक ये चल जा करेगा, हम गारंटी है। लेकिन कुछ वस्तुओं में गारंटी है, लेकिन इंसान में कोई गारंटी है क्या? है? मेरा ये जो खूबसूरत है मरते दम तक कैसी रहेगा, कोई गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? अभी मैं स्वस्थ चंगा से चल रहा हूं, अगले पल में मैं अच्छे से चलूंगा, कोई गारंटी है क्या? नहीं। मेरा खूबसूरत भी गारंटी नहीं है, मेरा ताकत भी गारंटी नहीं है, मेरा स्वस्थ चंगा जीवन भी हमेशा ऐसे रह करके कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो नहीं है, ऐसी चीजों को कमाने के लिए कोशिश में रहता है इंसान हमेशा, है ना। एक बार जो मेरा पत्नी पास्टर माँ को एक शादी में लेके गया, वो रात को वो दुल्हन को देखा, अरे कितना सुंदर है, कितना अच्छा है बोल दिया। बहुत खुश हो गए, हाँ बहुत गोरी है, नारी है, ऐसी अच्छे ऐसे कर वो खुश हो गए। 1 महीने के बाद उसी घर में थोड़ा विजिटिंग के लिए उसको लेके गया और बैठ गया मेरे साथ। मैं बोला, हाँ अचानक ये कौन है मालूम है? कहीं देखा देखा से लग रहा है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक से देख, ऐसी दिमाग को हाँ कमजोर जैसे मत रहना, तेज रहना, थोड़ा सोचो, ऐसा बोला। नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं यार, कहीं देखा देखा जैसा लग रहा बोल रहा। मैं बोला, जिस शादी में जो बैठी है ना यही है। बोला हाँ, ऐसा बोली। मतलब जो देख लिया ना वो क्या है? असलियत है। लेकिन वो पहले देखा शादी में, किसको देखा? नकली को देखा। अब ये घर में असली को देख लिया, इसलिए उसको पहचान में नहीं आया विचार, है ना। मेरा पत्नी ऐसी है, दिन में जो देखेगा उसको रात में फिर आने से आपको कहा देखा जैसा लग रहा बोल देगा। वो इतना बुलक्कड़ है वो। कभी उसको ऊपर भरोसा करके कहीं बाहर में उसको पहचाने के लिए ऐसे सामने मत जाना, क्योंकि वो आपको ऐसे बोल देगा, तुम कौन है मैं नहीं जानता, हम बोलेगी, पक्का बोलेगी, पुलिस को भी पकड़वा देगा। मतलब कई लोग कुछ डेंटिंग पेंटिंग के द्वारा उनकी असलियत को खो जाता है। लेकिन वही चीज को, जो चीज नहीं है वही चीज को दिखाने के लिए कोशिश करने से ऐसी वीडियो में चेहरा कितना सुंदर दिखता है? और आजकल डिजिटल आया, उसको 3D में और क्या किस किस में कन्वर्ट करेगा मालूम नहीं, और साफ दिखेगा, इतना दिखेगा, अच्छा दिखेगा, पोस्टर में भी स्क्रीन में भी अच्छा, इतनी जगह। ऐसे नॉर्मल कहीं कोई चुनाव में लड़ाई करने के लिए, चुनाव का प्रचार करने के लिए आए, सो उसका पूरा गड्ढा गड्ढा दिखाई देता चेहरा में, क्योंकि असली चेहरा अलग है, नकली चेहरा अलग है। जो चीज नहीं है वो चीज को प्रकट करने के लिए जो कोशिश में रहेगा, उसी को बोलेंगे ये क्या है? जीविका का घमंड, है ना। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसी जीविका के घमंड में आप लोग शामिल नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। जो चीज नहीं है वो चीज को प्रकट करने के लिए कोशिश करने वाला काम नहीं कर रहा आप लोग, नहीं कर रहे। कई लोग ने ऐसा जानते हुए अनजान बन जाता है। जो रियल ब्यूटी है वो उन लोग अलग रहेगा, नकली ब्यूटी है वो अलग। जितना भी उन लोग डेंटिंग पेंटिंग करो फिर भी कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, सुंदरता काले वालों में भी बहुत सुंदर लोग रहता है, गोरे वालों में भी सुंदर लोग रहता है। कुछ लोग ऐसी नामदारी चमड़ी के नाम से गोरी रहता है, लेकिन कोई सुंदरता नहीं रहता है। कुछ लोगों में दिखने के लिए काली दिखता है, लेकिन उसमें इतना सुंदर दिखता है, पूछो मत। ये परमेश्वर का सृष्टि है, वो परमेश्वर का सृष्टि है। जो रियल होता है, असलियत होता है, जो नकली होता है। इसलिए
जितना फेसबुक में जो शादी होता ना, इतना नकली शादी है, वो जैसा हकीकत में बदलने पर उन लोग पूरा तलाक के तक आ जाता है, क्योंकि तेरा चेहरा उसमें अलग दिखता है, इसलिए मैं उसको प्रपोजल किया हूँ, ये किया हूँ, प्यार किया करके बोलता है, लेकिन तेरा असलियत ऐसा करके मुझे पता नहीं करके पूरा टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हवा ने शरीर की आशा में गिर चुका है, आंखों की अभिलाषा में गिर चुकी है, और जो जीव के घमंड में भी गिर चुकी है। लेकिन वही सेम हमला यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ है ना। कब हुआ? 40 दिन 40 रात यीशु ने उपवास जिस दिन रखा, वो उपवास समय में शैतान ने उसको परीक्षा लिया है। किस में परीक्षा? शरीर आशा में भी परीक्षा लिया है, आंखों की अभिलाषा में भी परीक्षा लिया है, और जीव के घमंड में भी परीक्षा लिया है। शरीर की आशा में क्या कौन सी परीक्षा डाला बताइए? शरीर की आशा दिलाने के लिए क्या प्रकार का लालच दिखाया वो शैतान? वो भूखा है, प्यासा है, उस समय में आकर बोलता है, हे ईश्वर की पुत्र, तू कौन है असली में? तेरा पोजीशन क्या है? ये पृथ्वी में आकर ऐसा फालतू जीवन, ऐसे क्यों परेशानी होता है भाई? आपको देख के मेरे को बहुत दया लग रहा है। स्वर्ग में जो जीवन के वृक्ष का फल तू खाया, स्वर्ग में स्वर्गीय मन्ना खा, लेकिन यहां पृथ्वी पर आकर ये क्या भूखा प्यासा रहना? तेरे को देख के मुझे दया लग रहा करके वो शैतान ने 40 दिन 40 रात उपवास को जारी रखा हुआ यीशु के पास आकर बोल रहा है, वो थक गया है और बात करने के लिए भी शक्ति नहीं है, खड़े होने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, उसका पूरा गला सूख गया है, पूरा जो पेट में कुछ है ही नहीं है, पूरे उसका फल्स का जो धड़कन वो बीट भी एकदम धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे रहने वाले यीशु के पास आकर, हे परमेश्वर के पुत्र, देखो इस पत्थर को रोटी में बना के खा लीजिए बोला। अच्छा बात बोला, बुरा बात बोला? अरे भूखा प्यासा मर रहा भाई, उनके लिए जीने के लिए ऐसा दया करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं है, इसलिए वो आ गई दया करने के लिए। भूख जिस भूख के समय में कुछ खिलाएंगे बोलने से अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगता है। लेकिन यीशु ने बोला, हे शैतान, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक बातों से वो जीवित रहेगा। आमेन। रोटी खाए लोग भी मर जाता है, लेकिन परमेश्वर की मुंह की वचन से जो जीना वाला कभी मृत्यु को भी नहीं पाएगा, चक नहीं चुकेगा। हालेलुया। ऐसा करके यीशु ने बोला, मतलब उसको भी खाने पीने का लालच दिखाया, परीक्षा किया, है ना। प्यारे परमेश्वर लोगों, निश्चय तौर पर से बाइबल में साफ साफ बोला, खाने का नाम से परमेश्वर के कामों को बिगाड़ना मत। खाने पीने के नाम से प्रभु की परमेश्वर कामों को बर्बाद मत करो। यदि तू खाने के वजह से वह कुछ परमेश्वर का काम बिगड़ जाए बोलने से खाना बंद कर दो, तेरा मुंह में कैंची लगा दो, गला में कैंची लगा दो, खाना मत, तू सीजर लगा, उसको कटिंग कर लो, क्योंकि पहले खाना को बंद करो, है ना। क्योंकि वो भी शरीर की आशा में क्या खाएंगे क्या पाएंगे, ये सारे क्या है, ये दुनियादारी जो बात है, शरीर की आशा है। लेकिन यीशु ये शरीर की आशा को पर जीत को हासिल किया, है ना। लेकिन जो आत्मीय तौर पर से चलने वाला खाने का कोई महत्व तो नहीं देता है, मुझे सच बोल रहा हूं। लोग जितना उपवास मीटिंग रहेंगे, हर एक उपवास मीटिंग में दिखाई देगा, है ना। चाहे पार्टी में भी नहीं जाए, जो खाने पीने का मीटिंग में भी नहीं जा पाए, लेकिन उपवास मीटिंग में पक्का इन लोग रहेगा, आत्मीय लोग।
लेकिन शरीर की आशा को निभाने वाला, हाँ? जहां पार्टी चल रहा है वह उस दिन प्रार्थना को भी गोल करेगा। चलो आज छुट्टी है, हम लोग पार्टी में जरूर रहना है। ये क्या है? शरीर की अभिलाषा है, शैतान का एक जाल है। ये शैतान का एक जाल है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह ने ये शरीर की अभिलाषा को जीत लिया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आंखों की अभिलाषा। यीशु को कहां लेके गया? क्या दिखाई दिया? बताइए। ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। अपना देश में ऊंचे पहाड़ कहाँ है ना? अपना देश में ऊंचे पहाड़ बोलने से एवरेस्ट, जो ऊंचा पर्वत, ऐसा यरूशलेम में भी एक ऊंचा पर्वत है। वो 7 पहाड़ों के ऊपर जो बना हुआ वो शहर में रहने वाला वो उन लोगों में शैतान ने ऐसे चुन लिया सीधा, जिसमें कौन सा ऊंचा पहाड़ करके सीधा वो ऊंचा पहाड़ पर लेके गया। वो ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर वहां पर पूरा ये दुनिया को दिखाई दे रहा है। देख, तेरा नजर में जो देख रहा है, इधर देख, इधर चट्टा खेल रहा है, देख, इधर शराब पी रहा है, देख, इधर डांस कर रहा है, ये ब्रेक डांस चल रहा है, माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस चल रहा है। देख, इधर ताश खेल रहा है, देख, इधर मस्ती मजाक कर रहा है, देख, इधर शादी ब्याह हो रहा है, देख, इधर वो अलग अलग क्लब डांस चल रहा है, क्लब चल रहा है, देख, इधर अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पी रहा है। देख, ऐसा करके पूरा दुनिया का महिमा को दिखाया, पल भर में दिखाया, है ना? सारे चीजों को दिखाया, होने वाला नाच को दिखाया, होने वाला जो अलग अलग राज्य में होने वाला जो बुरे बुरे हरकत को दिखाया। देख, उधर क्या हो रहा, देख, इधर क्या हो रहा, देख, ये पूरा ये दुनिया का महिमा सब मेरा है, मेरा मुट्ठी में है। हे ईश्वर के पुत्र, एक बार मुझे दंडवत कर, ये सारे चीजों को तेरे को लिख के दे दूंगा बोला, बॉन्ड पेपर में लिख के दूंगा बोला। ये शैतान का है क्या? ये उनका बाप का जागीर करके बोल रहा है, हैं? शैतान का कोई बाप का उसका संपत्ति है क्या? ये सारे चीज जो बनाया उसी को बोल रहा है, जो सृष्टि किया उसी को बोल रहा है, उसी को तेरे को लिख के दे दूंगा बोल रहा है। यीशु को लिख के दे देगा क्या? ये पृथ्वी किसका है? ये जमीन किसका है? ये आसमान किसका है? आखिर में किसको लिख के देने का बोल रहा है? हाँ? वही प्रभु को लिख के देने के लिए बोल रहा है। एक दंडवत करो। प्रभु ने झुक गया क्या? है शैतान, तेरा परमेश्वर पिता परमेश्वर को अलावा किसी को भी दंडवत नहीं करना है, उपासना नहीं करना है, चल यहां से, भाग जा, ऐसा करके उसको डांट दिया। मतलब वो ऊंचा पहाड़ पर लेकर पूरा महिमा को दिखाई दिया, मतलब आंखों की अभिलाषा को लाया है ना? देख लेना है, इधर ये काम हो रहा है, डांस हो रहा है, इधर ताश खेल रहा है, इधर अच्छे से पी रहा खा रहा है, ऐसी आयाशी जिंदगी जी रहा है, इधर जो अपना आप को भूलकर उल्टा सीधा नाच चल रहा है, क्लब चल रहा है, इधर ये सारे चीज तेरा हो जाएगा। तू मस्त मजा कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, सारे चीज तेरा नाम कर दूंगा बोल रहा। लेकिन यीशु भी देखा, छी ये तुच्छ चीजों के लिए मैं इसको प्रणाम करूंगी क्या? ऐसा करके प्रभु ने आंखों की अभिलाषा में नहीं गिरा है। आज प्यारे परमेश्वर लोग, जितना लोग गिरता है, ये गिरने वाला कौन है मालूम है? ये आंखों की अभिलाषा में पड़े हुए लोग ही गिरता है। कहीं पाप में गिर गया, कहीं धन दौलत के लिए गिर गया, कहीं जो किसी का लालच के लिए गिर गया, किसी के बातों में गिर गया, किसी के जो एक पूरा लालच में जो पड़ता ना, उन्हीं लोग गिर जाता है। जमीन के लिए, जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अय्याशी जिंदगी के लिए, हाँ, जो कई प्रकार के जो दुनिया में
यश जिंदगी के लिए जो गिर जाता ना, वो आंखों की अभिलाषा में पड़कर ऐसा जो बुरे हरकत में फंस जाता है। लेकिन यीशु मसीह ये तुच्छ अभिलाषों के लिए वो देखा, लेकिन उसको हटा दिया है, अपना नजर से हटा। छी, ये सारे चीज बेकार है। ऐसा करके आंखों की अभिलाषा को वो जीत को हासिल किया है। हालेलुया। ऐसी परीक्षा लाया वो। और कौन सी परीक्षा बाकी है? जीविका की घमंड। उसके लिए भी एक ऊंचा मंदिर का जो कोने पर लेके गया शैतान, जहां ऊंचा मंदिर रहता है, जो टावर जैसा रहता है, उस टावर के ऊपर लेके गए और बोलते हैं इस मंदिर से, छत से तू क्या करना है? जंप मार दो। क्या करेगा? तेरे पांव में कोई पत्थर का टोस भी नहीं लगेगा। तेरा पिता ने स्वर्गदूत को भेजेगा, तुझे उठा के पकड़ेगा। अच्छा बोला, बुरा बोला? कूद जा। कूदने से क्या होता है बताइए? इंसान होते हैं का नातिन, इतना ऊंचे महल से कूदने से क्या होगा? है? हाथ पैर टूटना ऐसी साधारण बात है। सर फोड़ना, हाथ पैर टूटना, इन मामूली बात है। वो जान की खतरा है ना? मतलब जो नहीं है, इंसान होने के बाद तो हमारा छोटा जिंदगी है। कब क्या हो कोई गारंटी नहीं है। ऐसे कब क्या ये पानी के ऊपर बुलबुल के बार चलने वाला ये कब फूटेगा किसी को पता भी नहीं है। कहीं एक्सीडेंट में मरेगा, कहीं कूद के मरेगा, कहीं हार्ट जो बीट कम होते हुए मरेगा। कब क्या होगा हमको कोई गारंटी नहीं। ऐसी गारंटी वाला नहीं है। ऐसे जीवन में ये क्या दिखाई दे रहा है? तू कूद जा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरा स्वर्गदूत भेजेगा, तेरा पिता तुझे संभाल। जानबूझ के जो कूदने वालों को, आत्महत्या यत्न करने वालों को कोई स्वर्गदूत आके रोक देगा क्या? रोक देगा क्या? लेकिन आज शैतान ऐसी भागता है, तू ईश्वर का पुत्र है ना, इस बिजली में उंगली डाल, कुछ नहीं आएगा। तू ईश्वर का पुत्र है ना, जहरीला चीजों को पी डाल। ये ईश्वर के पुत्र है ना, पवित्र आत्मा तेरा अंदर है ना, तू पटरी के नीचे सिर लगा दो। तू ईश्वर के पुत्र है ना, फांसी लगाकर जो लटक जाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसा करके शैतान ने हमको सीधा नरक में ले जाने के लिए प्लान बनाती है ना? वो क्या है? जीविका का घमंड। बीच में शक्तिमान आया। वो शक्तिमान क्या करता है? तेज रफ्तार से चलने वाला ट्रेन को क्या करता है? रोक देता है। कितना बच्चा लोग कोशिश किया, सब लोग, ट्रेन रुक गया, इन लोग उड़ गया, है ना? मतलब जो नहीं है वो चीज को हाई करके साबित करने वाला जो जितना पिक्चर रहता है, जितना जो भड़काने वाला जो चीज रहता है, ये सारे चीज जीविका का घमंड से संबंध हुआ बात है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, कोई भी जीविका घमंड में मत जाना। मैं जितना व्यक्ति भी हो, जितना ज्ञानी हो, जितना पढ़ाई किए व्यक्ति हो, जितना बुद्धिमान हो, जितना टैलेंटेड व्यक्ति हो, जितना कुछ भी हो, मेरा श्वास रुकने से कोई कुछ कर पाएगा क्या? मेरा हृदय का बीट थोड़ा रुकने से कोई रोक पाएगा क्या? हमारे इंसान में मैं ये हूं वो हूं करके साबित करने के लिए कोई चीज है क्या? नहीं है। इसलिए जीविका का घमंड को छोड़ो। आप परमेश्वर को उपस्थिति में, प्रभु ये छोटा जिंदगी, प्रभु ये छोटा व्यक्ति हूं, प्रभु अपना आपको छोटा कर दो। आपका जो जिंदगी लंबा सफर तो है ही नहीं, है ना? छोटा जिंदगी कब क्या हो कोई पता, गारंटी नहीं रहने वाला जिंदगी है ना? इसलिए कभी जीविका घमंड, ये मेरा है, वो मेरा है, इसका हुक्म मैं चलाऊंगा, ये मेरा बात मानना है, मेरा जो नीचे चलना है, मेरा हाईलाइट होना, ये सारे चीजों को, नाटक को बंद कर दो। जीविका घमंड को छोड़ दो, है ना? ये सारे चीज अच्छा नहीं है। लेकिन यीशु को भी ऐसे तेरे को हीरो बनाएंगे, स्वर्गदूत आएगा, तेरे को उठाएगा, तो सारे तेरा नाम फैल जाएगा, ऐसा करके बोलने से शैतान का बहकाव बातों में गया क्या? प्रभु क्या बोला उसको?
ये तो क्या बोला प्रभु उसको? परीक्षा मत लेना, अपना परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। विश्वास की यात्रा में चलने वाला, पवित्र जीवन जीने वालों को परीक्षा मत लेना। हे शैतान, परीक्षा मत लेना। ईमानदार से जीने वालों को परीक्षा मत लेना। प्रभु के पद चिन्हों पर चलने वालों को परीक्षा मत लेना। उनको परीक्षा मत लेना। ये परीक्षा लेने वाला काम शैतान का है। जीव का घमंड को दिखाने के लिए कोशिश मत करना। जीव के घमंड में नाश करने के लिए कोशिश मत करना करके यीशु मसीह ने जीविका के घमंड को भी जीत के हासिल किया। इसलिए वो शरीर की आशा, ये आशा अभिलाषा के नाम से एक परीक्षा है ना, जो आंखों की अभिलाषा के नाम से एक परीक्षा है, जीविका के घमंड के नाम से एक परीक्षा है। ऐसा ये व्यक्तिगत उनका शरीर में हमला हुआ, ये तमाम परीक्षा में भी वो जीत लिया। जो औरों के द्वारा आने वाला परीक्षा में भी जीत लिया। इस्राएलियों के द्वारा आने वाला जो परीक्षा को भी जीत लिया। पापी मनुष्यों के द्वारा आए हुए परीक्षा को भी वो जीत लिया। जो मृत्यु का परीक्षा को भी जीत लिया। अधोलोक की परीक्षा को भी जीत लिया। तमाम परीक्षा को जीत ले वो यीशु। वो बोल रहा है, जब तू परीक्षा में पढ़ते समय में प्रार्थना करो। ये प्रार्थना, प्रभु हे पिता मुझे परीक्षा में मत डालना करके प्रार्थना करो, तुझे आपको परमेश्वर बचाएगा करके प्रभु बोल रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। हे पिता हमको परीक्षा में मत डालना, परीक्षा में फंसना मत। कोई परीक्षा में गिरने, बार बार परीक्षा हमारे ऊपर हमला करने ना पाए प्रभु। परीक्षा में मत गिराना, परीक्षा में मुझे मत डालना करके हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है आप लोग किसी परीक्षा में ना पड़े। इसलिए ये प्रार्थना सिखा रहा है, मुझे परीक्षा में शामिल मत डालो, ऐसा करके प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना हमारा परिवार परीक्षा में ना पड़े करके प्रार्थना करेंगे। कभी कभी सपनों के द्वारा भी तेरा परीक्षा आएगा, है ना। गंदे गंदे सपना आ जाएगा, एक परीक्षा है ना। बुरे बुरे भूत प्रेतों को सपना आएगा, वो भी परीक्षा। सपनों को द्वारा तो परीक्षा लेता है, लेकिन सपना में ऐसे हुआ, हकीकत में होगा, ऐसा में भी करना है, ऐसे गलत कदम उठाना करके कभी कल्पना में भी भूल कर ऐसा काम मत करना। सपना सपना होता है। यदि कोई सांप का सपना आपके सपना में पाया, आपको कुछ ना कुछ परीक्षा वोटरा करके समझ लेना, तुरंत उस परीक्षा से बचा लो करके प्रभु से प्रार्थना करो। यदि पुलिस आपको दौड़ा रहा है, ऐसा सपना आया, प्रभु इस कोई परीक्षा मुझे नजदीक करके मुझे समझ में आ रहा है, प्रभु ये परीक्षा से मुझे बचा लो, प्रार्थना करो। कोई बेचैनी वाला सपना आया, डरावनी सपना आया, तुरंत प्रार्थना करना, प्रभु मुझे कोई परीक्षा में मत डालना करके प्रार्थना करो। आएगा तो आने दो करके मत बोलना, घमंड मत दिखाना। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा शैतान। कई अच्छे अच्छे लोगों को भी डालेगा, अच्छे जीवन को भी उल्टा पुल्टा कर देगा। कैसा अच्छे जिंदगी को भी, हरा भरा जिंदगी को भी राख बना देगा शैतान। इसलिए कोई परीक्षा के लिए आप लोग अनुमति मत देना। ऐसा सपना आने से पहले से प्रार्थना कीजिए। कोई मृत्यु को सपना आया, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। कोई मृत्यु का कोई भविष्यवाणी किया, उसको विश्वास मत करना, उसके लिए प्रार्थना करो, ये टल जाए, हट जाए करके प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा में पढ़ना, परीक्षा में जीना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परीक्षा से बचने के लिए कोशिश कीजिए। इसलिए प्रभु सिखा रहा है, परीक्षा में मुझे मत डालो करके प्रार्थना सिखा रहा है। ठीक है। आज निश्चित तौर पर से प्रभु का चाहत यही है, आप लोग कोई भी किसी प्रकार का परीक्षा में ना गिरने पाए। चाहे जो फाइनेंशियल मैटर में परीक्षा भी हो, जो लड़की के मामले में परीक्षा भी हो, कोई जो दुनियादारी लालच का अनुभव में परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, किसी परीक्षा में भी आप लोग गिरने ना पाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु आपको प्रदान करने पाए। प्रभु ये बोल रहा है, आप लोग प्रार्थना करो, परीक्षा में मुझे मत डालो करके क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब प्रार्थना नहीं किया, लोग पक्का परीक्षा में गिर जाएगा। इसलिए हम जरूर प्रार्थना करने के लिए मन चाहेंगे, हैं? कोई परीक्षा में ना गिरने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे मौका नहीं देंगे। आज हमारा जीवन में
यीशु जैसा परीक्षा को जीत लिया, वो हमको भी जिताएगा। बस एक ही विश्वास है, हाथ जोड़कर दंडवत करने के योग्य यीशु। कई ईश्वर के हलाने वाला भी कई परीक्षा में गिर गया और नाश भी हो गया। ऐसा हम नाश ना होंगे, है ना। कोई परीक्षा में नहीं गिरेंगे, ईमानदार से चलेंगे, अपना आप को साबित करके चलेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे तमाम परीक्षा से प्रभु हमको बचाने पाए। प्रार्थना करेंगे।